श्री राम। नमस्कार। आज 25 अगस्त 2020 श्रीमद् भगवद गीता भाग 41 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका विश्लेषण ये योग का हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अगर अपना भाव समर्पित भाव ईश्वर के प्रति सच्चा हो तो भगवान परमात्मा उसे क्या कहना है, उसे क्या चाहिए, ये खुद समझ जाते हैं। उसे अलग से कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती। केवल इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म की अपेक्षा कर्म का फल क्या है ये सोचना ही नहीं चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कई कई जगह पे ऐसे बड़े बड़े आदमी हर एक हुद्दे पे पोस्ट पे रहते हैं, तो वो हुद्दा छोड़ के वो दूसरा काम नहीं करते। जो काम उन्हें सौंपा गया है, जैसे हमारे मंत्रिमंडल में हर एक खाता अलग है, वो हर एक खाते का मंत्री अलग है। उसे जो काम दिया है वो उसे करना है, वो उसका कर्म है। उसे सोचना नहीं है ये अच्छा है या बुरा है, वो उसका नैतिक जिम्मेदारी लेके वो काम उसको पूरा करना है। वैसे ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान केवल जो सिद्धि प्राप्त चाहता है वो देवताओं की पूजा करता है। ये भाग आप ठीक तरह से समझ लें, उसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जो इंसान जिस कर्म का फल का आशा करता है केवल यश ही मिले, वही इंसान ज़्यादा से ज़्यादा देवताओं की पूजा करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप देवताओं की पूजा करो, लेकिन उससे आपको यश प्राप्त होगा ऐसा आप समझना नहीं, क्योंकि फल तो केवल अपने कर्म के हिसाब से ही जो भोग है वो इंसान को दे देता है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही भोग देगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा भोग देगा। भोग दोनों प्रकार के रहते हैं, अच्छे और बुरे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को कहा कि जो इंसान, हम लोग अभी देखते हैं कि बहुत सारे सिद्ध पुरुष बाहर ये दुनिया में घूम रहे हैं, मुझे ये सिद्धि प्राप्त है, वो सिद्धि प्राप्त है, अष्ट सिद्धि प्राप्त है, और अपने सिद्धि का उपयोग करके वो लोगों को बता देते हैं। लेकिन यही लोग सिद्ध को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कर्म फल, उनको कर्म का उन्होंने जो कर रहे उसका फल अच्छा ही मिले। आज की दुनिया में हम लोग हर तरह के संकट का सामना इस वक्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है। हम लोग जाके कहाँ कहाँ के पूजा अर्चना करते हैं, ज़रूर करनी चाहिए। ये एक श्रद्धा का भाग है, और जहाँ पे अपनी श्रद्धा है वहाँ पे इंसान ने अपना माथा रखना ही चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं केवल सिद्ध फल प्राप्ति के लिए ये कर्म मत करो, क्योंकि सिद्धि फल प्राप्ति से कर्म प्राप्ति होती ही नहीं है। उसके लिए कर्मजा सिद्धि जरूरी है। अभी कर्मजा सिद्धि किसे कहते हैं? जो कर्म करके आपको यश प्राप्त होता है वो कर्म आपको खुद को करना पड़ता है, किसी देवताओं को आह्वान नहीं करना पड़ता। मैं एक बहुत से सादा उदाहरण दे देता हूँ आपको। पूना में जो
माननीय गोडसे जी का दगडूशेठ हलवाई गणपति जो है, तो जब पूना में इलेक्शन निवडणूक आ जाती है, चुनाव आ जाते हैं, तो दोनों पक्ष के लोग वो गणपति को प्रार्थना करते हैं कि मुझे यश दे, मैं तुम्हें कुछ मंदिर को ये दे दूंगा, तुमको ये सोना चढ़ाऊंगा, तुमको ये दक्षिणा दूंगा, जो कुछ भी है इसमें। अब होता क्या है, गणपति तो एक है, आए हुए दो है। अब कोई भी जीते या कोई भी हारे, गणपति तो जो कुछ मिलना है तो मिलना ही है, इससे नहीं तो इससे। लेकिन जो इंसान अपने कर्म से वास्तव में लोगों की सेवा करता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों के सुख दुख समझ लेता है, उसे गणपति के सामने नमन करना, नमस्कार करना ठीक है, लेकिन इसके लिए गणपति को याचना करना ठीक नहीं है। मुझे चुनाव जीतना है, इसके लिए मैं गणपति की पूजा करता हूँ। बहुत सारे अखबार में आता है ये करते कि आज इन्होंने चुनाव की शुरुआत इधर से की, वहाँ पे पूजा की। तो भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल देवताओं की पूजा करके कर्म में यश नहीं मिलता, उसके लिए खुद का कर्म अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप गुनहगारी प्रवृत्ति के हो, किसी के खून किए हो, अगर आपको अदालत ने फांसी की सज़ा दी है और आप भगवान को कहेंगे कि मुझे ये फांसी की सज़ा टल जाए तो मैं ये आपको चढ़ाऊँगा, ये भोग चढ़ाऊँगा, तो यह क्या सही होगा? ये सही नहीं होगा। लेकिन कुछ बातों में, कुछ घटनाओं में ऐसा भी होता है कि जो सचमुच गुनहगार है वो छूट जाता है और लोग उसका अलग तरीके से प्रचार करते हैं कि इतना खून, इन्होंने इतने गलत काम किए, खून किए, लेकिन ये भगवान के प्रति उन्होंने ये मंदिर खड़ा किया, ये मठ खड़ा किया और देखो सब में छूट गए। तो लोगों के अंदर ये गलत फहमी पैदा हो जाती है कि ऐसा मैं कुछ भी गलत करूं और भगवान के नाम से और भगवान को ये भोग चढ़ाऊं तो मेरे सब पाप धुल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 12 में अर्जुन को समझाई है कि केवल जो अच्छा कर्म करता है उसको वो फल मिलता है, आपको बीज अच्छा बोना है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने भी सुग्रीव सेना का जो उस समय जो संकट आया था, उस समय सुग्रीव जी के साथ प्रभु रामचंद्र खड़े हुए और उन्होंने सुग्रीव का जो संकट आया हुआ था वो समाप्त कर दिया, उससे आज़ाद कर दिया। ये भगवान श्री राम ने अच्छा कर्म किया, इसके लिए उसके फल स्वरूप में पूरी वानर सेना ने, सुग्रीव सेना ने रावण के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान श्री राम का साथ दिया। जहाँ पे अभी प्रभु रामचंद्र की जैसी बात है वैसे ही बात श्री कृष्ण की भी है। इतना प्यार उन्होंने अपने यहाँ पे गोपियों को, उनके जो गाय संभालते हैं, गौड़ी बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या शब्द है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्षमा चाहता हूँ, उनकी भी इतनी सेवा की, तभी तो आखिर तक सब भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। ये कर्म करते समय, प्रभु रामचंद्र ने कर्म करते समय ये नहीं सोचा कि मैं अभी सुग्रीव जी महाराज की मदद कर रहा हूँ तो इसने मुझे रावण के खिलाफ युद्ध करने में मदद करनी ही चाहिए। ये कोई शर्त रखी नहीं थी, ना श्री कृष्ण ने ऐसी शर्त रखी थी। ये सादा सहज कर्म है और यही ऐसा ही कर्म हर इंसान से होना जरूरी है। हम लोग
केवल और केवल देवताओं की पूजा में अगर लगे हुए हैं तो अपना कर्म करना भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग में कहा है, कृति कृत्य, ये एक प्रकार के कर्म ही है। कोई भी इंसान कोई भी काम करते हो, आप ऑफिस का काम करते हो, आप जो भी छोटा छोटा काम करते हो, आप सांस लेते हो वो भी एक कर्म ही है, आप सांस छोड़ते हो वो भी एक कर्म है, कृति है, कृत्य है। तो जो कृति कृत्य है उसका फल उसके विचार से, वो कृत्य से, वो कृति से वैसा ही प्राप्त हो जाता है। ये कहने की बात इसके लिए है कि हम लोग आजकल अंधश्रद्धा में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बाबा बढ़ गए हैं, लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, मन से कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी सोच कमज़ोर पड़ रही है। साधना करना बहुत ज़रूरी है, नामस्मरण करना ज़रूरी है। अगर आपको नामस्मरण के ऊपर भरोसा है तो आपको बाकी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्य वही चीज़ के ऊपर, वही बातों के ऊपर विश्वास रखता है जो उसे सामने दिखाई दे। अगर सामने दिखाई नहीं दी तो उसको विश्वास नहीं होता। ये बहुत बड़ी आजकल की समस्या है और ये समस्या से हम लोगों को बाहर निकालना है। अध्यात्म की ओर चलने के लिए हम लोगों को पहले अपनी आंखें खुली रखनी जरूरी रहती है। जो आजकल के योगी महाराज जैसे जैसे बता देते हैं, वैसे वैसे लोगों ने अपने जीवन में जो हमारे पुरखों ने एक रीति रिवाज बनाया है, नियम बनाए हैं, वो भी लोग भूल गए। और इसका भी जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने ये योग में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में किया दिया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि हर इंसान को अपने पूर्वजों ने जो नियम किए हुए हैं उसी के ऊपर ही चलना चाहिए, अलग कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है जो आजकल नहीं होती। आज हम लोग देखते हैं कि गणेश जी का उत्सव चालू है, तो बहुत सारे लोग अभी कोई 1.5 दिन के लिए गणपति की प्रतिष्ठापना करता है, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन। लेकिन आजकल लोग अपनी तरह से, अपनी सोच की तरह से कैसे भी कम ज़्यादा ये स्थापना करते हैं, दिन की गिनती खुद के ऊपर तय कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने क्या नियम बनाए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं अभी उतना होता नहीं है। वो समय पे कोई औरतों को काम नहीं था, इसके लिए वो सब कर पाते थे, अभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान ये भाव का भुकेला, मराठी में कहते हैं परमेश्वरा भावाचा भुकेला है। आपके अंदर परमेश्वर, भगवान, ईश्वर के प्रति जो भाव है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप क्या खाना बनाते हैं, उसमें क्या आपको लगता है, वो महत्वपूर्ण नहीं, आपका भाव महत्वपूर्ण है। वो समय पालना जरूरी है। आजकल अपने अपने समय पे कोई भी कैसे भी अपने हिसाब से चलता है, ये सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है कि जो पंचांग जो पूर्व काल से बनता है, आज भी बन रहा है। हम लोग नए साल में गुड़ी पाड़वा के दिन इसको खरीदते हैं। वो क्यों रहता है कि आने वाली नक्षत्र दशा क्या है, ग्रहों की दशा क्या है, समय कौन सा उचित है अनुचित है, उसमें समझ जाता है। ये अपनी हिंदुओं की संस्कृति है और उसके हिसाब से ही हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि ईद का चांद भी उन लोगों को मालूम रहता है, मुस्लिम भाइयों को मालूम रहता है कि आज कल ईद का चांद दिखेगा। उसका भी एक गणित है ना, वो नहीं तो पहले कैसे बताते उस दिन, ये तो खगोल शास्त्रीय घटना है, तो उस समय आ जाएगा कैसे उनको पता चल जाएगा।
ये पूर्वजों ने इसकी गणित शास्त्र लिख के रखा हुआ है, जो हम लोगों को वही रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। और ये मैं नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कर्म संन्यास योग में अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने लड़ाई की, तुम्हें भी लड़ाई करनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वज कैसे थे मन से, वैसा ही मन तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन इंसान जो अपनी विचार में अपने ही ढंग से चलता है, वो कामयाब क्यों नहीं होता? अशांतता क्यों है? आज दुनिया में इतने रोग कितने क्यों फैले हुए हैं? इतने हृदय रोग के रुग्ण क्यों है? इतने मधुमेह डायबिटीज़ के रुग्ण क्यों है? इतने किडनी के रुग्ण क्यों है? इसका कारण क्या है? ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं। केवल एक ही बात कहते हैं कि आजकल की जीवन शैली, एक दवाई लो और काम पे चलते पड़ो। कितने घंटे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई अनुमान करता ही नहीं है। अपना शरीर भगवान ने, परमेश्वर ने जो बनाया है, उसके घंटे तय करके दिए हैं। कोई भी हम लोग पाठशाला में जाते हैं तो 40 मिनट का एक उसका जो लेक्चर बोलते हैं वो होता है। 40 मिनट ही क्यों किया? कोई भी दवाखाने में, चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हृदय रोग हुआ है, उसकी शस्त्रक्रिया अभी आगे 72 घंटे देखते हैं। 72 ही क्यों देखते हैं? 48 ही क्यों देखते हैं? कि उसका कोई गणित है, विज्ञान है। ये हम लोगों को मानना चाहिए और वो इसी हिसाब से हम लोगों को अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। हर इंसान केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है। उसको अपने कर्म के ऊपर और जो भगवान के ऊपर भरोसा है ही नहीं। व्यावसायिक लोग कहते हैं आज मेरे पास पैसे ही नहीं है। आज मैं सचमुच है, आज दुनिया की परिस्थिति ऐसी हुई है ये कोरोना की वजह से। लेकिन आप दूसरी बात सोचिए कि इतने होटलों में खाने वाले, बाहर खाने वाले लोग आज दाल चावल खा के घर में रह रहे, 3-4 महीने गुजारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना ही आपको खाना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा भी हुआ है। लोगों को सोचने की ताकत मिली है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये समय कैसा गुजारा जाए ये मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, 3-4 महीने हो गए हम लोग घर में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग मानसिक स्वरूप से ठीक नहीं है। और जब काम करते थे तब कहते थे इतनी किताबें मेरे पास है, इतने धर्म ग्रंथ मेरे पास है, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब देखो, भगवान ने समय दिया है तो कहते हैं कि मेरा समय बीतता नहीं है, तब ये पढ़ते नहीं है। और जब काम होता है, उनकी नौकरी चालू होती है, तब उनको याद आती है कि मुझे पढ़ता। कहने का मतलब है इंसान केवल और केवल कारण बताता है। पूरे दिन में केवल 10 मिनट, पूरे दिन में केवल 10 मिनट, कोई भी समय आप खुद चुन सकते हैं। भगवान तो हर क्षण हर पल आपके साथ है, उसे कोई अलग समय देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कोई चीज़ ऐसे रहती है कि हम लोग एक उसको इंग्लिश में कमिटमेंट बोलते हैं, तो वो भी भगवान के साथ होना ज़रूरी है कि ये भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा, कि ये समय ये केवल और केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे सिवा किसी की याद आएगी, ये समय केवल तुम्हारा और मेरा है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे भगवान प्रकट हो जाएंगे, आप महसूस कर पाओगे। लेकिन दुर्भाग्यवश से आज इंसान को 1 मिनट खुद के लिए नहीं, केवल बोलता है कि मुझे ये समय नहीं है, समय नहीं है। कल भगवान ने ऐसा कहा तो मेरे लिए समय नहीं है, आप क्या कह सकते हैं? सोचना इस बात पे बहुत ज़रूरी है। हम लोग भगवत गीता का विश्लेषण पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके अमल नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। वो अमल होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन, ये पूरी दुनिया है,
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल माध्यम बनाया है पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान देने के लिए, लेकिन हम लोग वो समझ नहीं रहे। हम लोग उसको समझते हुए भी अपना नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये अधोगति के मार्ग पे चलने वाली बात है। आज नौजवानों को हृदय रोग का, डायबिटीज़ का, किडनी का, कितने विकारों से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि ना उनकी ठीक से नींद हो जाती है, ना ठीक से खाना हो जाता है, कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूर्वजों ने दिए हुए नियम उसके माँ बाप ही नहीं पालते, तो बच्चे कहाँ से पालेंगे? माँ बाप बच्चों तक ये नियम जो उन्होंने बनाया है हमारे पूर्वजों ने, वो रखते ही नहीं है। उनको केवल लगता है कि हमारा बच्चा केवल शिक्षा पढ़े 9-9 10 घंटे, वो अपनी कक्षा में पहला आ जाए और अच्छी तरह से पूरा काम करके कहाँ पे विदेश में जाके स्थित हो जाए और बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। बस यही एक, आज आप अगर 10 आदमियों को पूछेंगे, 10 पेरेंट्स को पूछेंगे, तो उनका यही कि मेरा बच्चा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कोई कहता है कि मेरा बच्चा पुजारी हो जाए, मेरा बच्चा पंडित जी हो जाए। सबको पैसा चाहिए, केवल इंजीनियर, डॉक्टर, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। उसके सिवा जीवन में कुछ, कोई कहता है कि मैं किसान बनना चाहता हूँ, किसान के लिए वो लोग बोलेंगे पागल हो तुम, करोड़पति के बेटे हो और किसान कैसे बनते हो? इंसान केवल और केवल पैसों के पीछे भाग रहा है, और पैसों के पीछे भागते भागते वो अपना खुद का कर्म फल भूल गया है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सही है या गलत, ये सोच ही उसके मन से हट गई है, जिसकी वजह से आज पूरे जग में ये ब्लड प्रेशर का, रक्तदाब का अड़चन है, प्रॉब्लम है, क्योंकि मन शांति नहीं है। ऐसे कोई सुबह सुबह उठ के 10-15 मिनट के लिए ध्यान लगा देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इतना काफ़ी नहीं है, इतने से कुछ नहीं होता। आपका मन, आपका जो विचारधारा है वो हर समय शांत होनी जरूरी है। 10 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए अपने शरीर को, विचारों को बंद करो और फिर पूरा दिन में जैसा चाहिए वैसे घुमाओ, और कहते हैं कि क्या एनर्जी मिलता है। ऐसा एनर्जी नहीं मिलता। नामस्मरण, श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने कहा है कि आप सदैव नामस्मरण में रहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। हम लोग ये भूल गए कि पूर्वजों में हर घर में जो नाम रखे जाते थे वो श्री कृष्ण, भास्कर, दिनकर, दिगंबर, कौशल्या, ऐसे ही नाम देव देवताओं के ऊपर से रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? तो दिन में केवल और केवल उस तरह से नामस्मरण हो जाए, जो घर वालों को बुलाते हैं कि वो भगवान का नाम ही है। आज रिंकू, टिंकू, मिंकू, जो कुछ है, जो कोई अर्थ ही नहीं है। हर नाम का एक अर्थ है, इसके लिए एक शास्त्र है। जैसा आप नाम रखोगे वैसा ही वो देह तैयार हो जाता है। ये अगर आपके कोई आजू बाजू पड़ोस में रहेगा कि जिसका नाम मान लीजिए कि अबोली है, तो वो जैसे अबोली का फूल रहता है वैसे ही गुण उसके अंदर रहते हैं, वैसे ही अबोली की जितनी उम्र रहती है फूल की, वैसे ही वो इंसान की उम्र होती है, क्योंकि वो नाम का, वो विचारधारों का पगड़ा वो इंसान के ऊपर आता है। इसके लिए हर नाम पूर्वजों ने सोच समझ के रखे हुए, सब भगवान के नाम लिए, अलग नाम लेने की जरूरत नहीं। अखंड नामस्मरण अलग लेते नहीं है, लेकिन शास्त्र भी पालते थे, शास्त्र के हिसाब से पूर्वज लोग चलते थे। वो आज नहीं हो रहा है। कोई भी कब भी उठता है, कुछ भी करता है, कब खाता है, कब पीता है, क्या करता है, कुछ घड़ी नहीं है, जीवन आयुष्य की घड़ी नहीं है।
और ये भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में ये बातें कही है। श्लोक 12 से श्लोक 16 तक यही बातें कही है कि आपने पूर्वजों ने जो लिखा हुआ है उसका आपको अमल करना है अर्जुन, बहुत ज़रूरी है। जो इंसान इसका अमल नहीं करेगा वो पक्का और पक्का ठेच पाएगा, वहाँ गिरने ही वाला है। क्योंकि कर्म क्या है उसको समझ में नहीं आता। पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं वही सही है और उसके ऊपर ही इंसान को चलना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि ये दो श्लोक 12 से 17 जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कर्म क्या है, देवताओं को देवत्व कब देना चाहिए और कितना हम लोगों को वो मूर्ति के प्रति समर्पित होना चाहिए, और समर्पित होते वक्त मन में ये जरूर होना चाहिए कि किसी फल की अपेक्षा बिना मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। कल आगे देखेंगे। श्री राम।